नमस्कार दोस्तों, एडीएम न्यूज़ भारत में आपका बहुत-बहुत स्वागत। 2 मसले आज आपके बीच में हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली का दौरा और समीरपुर में लगातार जुट रही भाजपा नेताओं की भीड़। हिमाचल प्रदेश में राजनीति के परिदृश्य से देखें तो एक अति महत्वपूर्ण समय जो है, इसे माना जा रहा है। क्योंकि एक तरफ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जो है वो लगातार हमें हिमाचल प्रदेश में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। उनके जो समर्थक हैं, उनकी जो लॉबी है, वो हिमाचल में काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रही है। लेकिन इन सबके बीच में अ, के पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और समीरपुर का महत्व भी अब एकदम से बढ़ा हुआ है। कई कारण इसके पीछे हो सकते हैं। इसके पीछे इस जो सबसे बड़ा राजनीतिक कारण मौजूदा परिदृश्य से देखा जाए तो नज़र आ रहा है, वो है कहीं न कहीं अनुराग ठाकुर, जो कि इस समय हिमाचल प्रदेश में यूथ में बहुत बड़ी पकड़ अपनी रखे हुए हैं और इसके अलावा पार्टी लेवल पर भी कई सीटों पर जीत और हार का फैसला जो है समीरपुर मतलब कि प्रेम कुमार धूमल पूर्व मुख्यमंत्री और अनुराग ठाकुर के माध्यम से ही होता है अभी भी। तो बड़ी बात यह है और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का माहौल भाजपा के भीतर है, उसमें उसमें एक नई सैचुरेशन सी जो है वो पॉलिटिकल सैचुरेशन दिखाई दे रही है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि थोड़ी-सी कन्फ्यूज़्ड स्थिति भी हिमाचल प्रदेश में भाजपा के भीतर इस समय नज़र आ रही है। कन्फ्यूज़ स्थिति भाजपा के लिए नहीं, लेकिन जो हम लोग पॉलिटिकल जर्नलिज़्म करते हैं उनके लिए है इस समय, कि आखिर भाजपा के भीतर चल क्या रहा है और होने क्या वाला है। इन सब के साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू डिज़ास्टर के बाद दिल्ली पहुँचे हैं। हालाँकि डिज़ास्टर को लेकर जो है वो काफ़ी गंभीर हिमाचल की सरकार दिखाई दे रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है सीधे दिल्ली केंद्रीय मंत्रियों के पास पहुँचे हैं। हाल ही में एक बजट जो है वो डिज़ास्टर के लिए जारी किया गया था, देश के कुछ राज्यों के लिए। हालाँकि हिमाचल में भी उस दौर में आपदा आ चुकी थी, लेकिन हिमाचल का नाम जो है उस लिस्ट से बाहर रखा गया था। अब मुख्यमंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर आए हैं, जो कि वित्त सँभालती हैं, फाइनेंस सँभालती हैं। उन्होंने जो है वो कुछ सुझाव अपनी तरफ से हिमाचल प्रदेश में अगर आपको बजट चाहिए, तो उसमें जो सुधार करने हैं, कुछ सुझाव उन्होंने अपने तौर पर दिए हुए हैं। अब ये सुझाव कितने कर मुख्यमंत्री हिमाचल में लागू करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ बड़ी मुलाकात मुख्यमंत्री की जो महत्वपूर्ण, जिसको ये कह सकते हैं कि मंत्रियों के साथ तो चलो आपदा के लिए पैसे लाने गए थे, लेकिन कांग्रेस के भीतर भी हलचल लगातार बनी हुई है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मिलकर आए हैं और इसके अलावा प्रियंका गांधी से मिलकर आए हैं। आप समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी का रोल सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस मजबूत होती है, उस स्थिति में भी प्रियंका गांधी का रोल मजबूत है, और अगर हिमाचल में कांग्रेस नस्ते-नाबूद होती है, तो उस स्थिति में भी राहुल गांधी के ऊपर जो है वो हिमाचल में लोगों का ये मानना है कि हिमाचल में जो इंटरफेरेंस है, हिमाचल का जो प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस है, इसकी सारी कमान जो है वो कहीं न कहीं प्रियंका गांधी के पास है। और प्रियंका गांधी ही हिमाचल प्रदेश को लेकर फैसले लेती है, जो कि पिछले 2.5 साल में अभी तक किसी तरह का कम से कम कांग्रेस को मजबूत करने का फैसला लिया हो, ऐसा तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। अब मुख्यमंत्री मिलकर आए हैं, तो फिलहाल हिमाचल में जो परिदृश्य है, उसमें अपनी-अपनी लॉबिंग दोनों गुट करते दिखाई दे रहे हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू गुट अपनी तरह से लॉबिंग करता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर उनको मंत्री भी बदलने हैं, यहाँ पर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी अपने बनाने हैं और यहाँ पर उन्हें चेयरमैन भी अपने बनाने हैं। मतलब कि तमाम अपने लोगों को एडजस्ट करना है। कांग्रेस की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। एक दूसरा गुट मुकेश अग्निहोत्री का गुट है, जो कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की बात रख रहा है, मंच के माध्यम से हिमाचल की बात कर रहा है, लेकिन उस गुट की सुनवाई कहाँ पे होगी, इसका कोई पता नहीं है। तो अब हिमाचल प्रदेश में नया अध्यक्ष मिलेगा कांग्रेस को, लेकिन कौन मिलेगा, क्योंकि प्रतिभा सिंह को रिपीट होंगी ऐसी संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है और प्रतिभा सिंह के रिपीट होने की संभावना ना के बराबर इस समय दिखाई दे रही है। इन सब के बीच में आपको बता दें कि 15 जुलाई को वैसे तो राजा वीरभद्र सिंह की मूर्ति का अनावरण रखा गया था, लेकिन विक्रमादित्य सिंह का दौरा जो है, इस दौर में विदेश का दौरा उनका बन गया। जापान और कोरिया के दौरे पर वो गए हैं 10 दिन के करीब, और उस दौरे को भी अगर आप इसके साथ जोड़ लें, तो ये भी कहा जा सकता है कि उस दौरे के चलते ही विक्रमादित्य का ये कार्यक्रम जो है वो रद्द हुआ है। अब राजा वीरभद्र सिंह की मूर्ति का अनावरण कब होगा, उस तिथि का तो कोई ज्ञान ही नहीं है कि वो, हालाँकि वीरभद्र सिंह एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चेहरा जो है वो कांग्रेस का रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, और उन्हीं के दम पर, जैसा कि परिवार का दावा ये है कि वीरभद्र सिंह के नाम के ऊपर ही पिछली बार कांग्रेस ने जो है वो सत्ता हासिल हिमाचल प्रदेश में की है, जिसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसा वीरभद्र समर्थकों का मानना है। लेकिन जून महीने में मूर्ति का अनावरण होना था 23 जून को, वो भी नहीं हुआ। अब 15 जुलाई को अनावरण होना था, ये भी नहीं हुआ, क्योंकि विक्रमादित्य को विदेश दौरे पर जाना था। अब अगली डेट कब होगी, तो आप समझ सकते हैं कि वीरभद्र सिंह का जो स्टैच्यू रिज पे लगना है, उस स्टैच्यू को लेकर जो है कितनी गंभीरता कांग्रेस के भीतर है, ये एक बड़ा सवाल अब इस समय चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन
हिमाचल प्रदेश में अब ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से वीरभद्र का स्टैच्यू वहाँ पर लगना है और उस स्टैच्यू का अनावरण होना है और उसकी गंभीरता को आप लगातार देख रहे हैं कि कितना गंभीर ये कांग्रेस के लिए विषय हो गया है। इसके लेकर कोई बड़ी सीरियसनेस जो है वो कांग्रेस में अब दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब कहीं न कहीं कांग्रेस जो है अब माइनस वीरभद्र सिंह अगले चुनाव में जाने की तैयारी में हो सकती है और उसी तैयारी का ये एक तरह से संदेश है कि स्टैच्यू को लेकर बार-बार तारीख पर तारीख दी जा रही है, लेकिन स्टैच्यू का अनावरण नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात ये है कि वीरभद्र सिंह के नाम को कांग्रेसी जनों में बड़े अदब से लिया जाता है। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से वो स्टैच्यू खड़ा है और उसका अनावरण नहीं हो रहा, तो अब इस बात की चर्चा होना भी लाज़मी है कि क्या कांग्रेस के भीतर कोई वीरभद्र के स्टैच्यू को लेकर भी राजनीति चल रही है कि इसके अनावरण को डिले किया जा रहा है बार-बार, कोई भी कारण चाहे दिया गया हो। अब इस बार जो 15 जुलाई का अनावरण था, इसमें जो है वो प्राकृतिक आपदा के साथ प्रतिभा सिंह ने जोड़ दिया है और चलो कहीं न कहीं उनकी बात ये सही भी हो सकती है, इसमें कुछ गलत नहीं क्योंकि हिमाचल प्राकृतिक आपदा से इस समय जूझ रहा है। ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम कराना और लोगों की मोबिलाइजेशन करना इतना आसान भी नहीं होगा और ना ही लोगों को कहा जाएगा। लेकिन उसके बाद भी वीरभद्र सिंह के स्टैच्यू को इस तरह से खड़ा कर कर तारीख पर तारीख देना जो है कहीं न कहीं एक नया सवाल हिमाचल में कांग्रेस की राजनीति के भीतर ज़रूर खड़ा करता नज़र आ रहा है। इसके बाद हम समीरपुर चलते हैं। समीरपुर में आपने देखा कि लगातार समीरपुर में बड़े नेताओं का जमावड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई बड़े नेता कांग्रेस के भी जा रहे हैं और भाजपा के भी जा रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता अपनी उपस्थिति हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि हाज़िरी क्योंकि हाज़िरी लफ्ज़ यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि समीरपुर इस समय उस ताकत में नहीं है कि वो हिमाचल में या तो सरकार चला रहा हो या आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरने वाला हो। जो इस समय परिस्थितियाँ हिमाचल प्रदेश में हैं उसमें जेपी नड्डा का नाम जो है वो ऊपर चल रहा है पॉलिटिकली समीरपुर से। हालाँकि अगर अनुराग ठाकुर की बात करें तो बड़ी गंभीरता से वो हिमाचल की राजनीति को करते दिखाई दे रहे हैं। धर्मपुर का दौरा उन्होंने किया, सिराज का दौरा उन्होंने किया। हालाँकि स्कूल बैगों में जो अनुराग ठाकुर की फ़ोटो छपी थी उसको लेकर ज़रूर क्रिटिक्स जो होते हैं पॉलिटिक्स में और मौके का फ़ायदा उठाने की बात कही गई और कई तरह की बातें जो है उन बैगों को लेकर कही गई। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो अनुराग ठाकुर लगातार वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं को सुचारू रूप से मंडी की इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में चले इसके लिए अनुराग ठाकुर की एम्बुलेंसेज़ काम कर रही हैं। इसके अलावा अनाज-अनूज की जो सप्लाई है वो लगातार जो है वो अनुराग ठाकुर के माध्यम से चल रही है। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बात को वो मीडिया में रखें और इसके बाद जो है अब जिस तरह से अनुराग ठाकुर स्वयं गए थे, उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी वहाँ पर सारी ली। इसके अलावा उन्होंने बच्चों की मोटिवेशन के लिए जो स्कूल बैग वगैरह दिए हैं, वो कहीं न कहीं एक माहौल बदलने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें हैं और इसके साथ समीरपुर में लगातार भाजपा के विधायकों का, कांग्रेस के मंत्रियों का आना-जाना पिछले 2-3 महीने से बढ़ा हुआ है। प्रेम कुमार धूमल पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका हाल-चाल जानना ही सही, लेकिन तमाम नेता जो हैं वो लगातार समीरपुर में जाकर जो है वो धूमल साहब का हाल-चाल पूछते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसे राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। अब राजनीतिक महत्व इसका क्या है, ये तो थोड़ा-सा आने वाला समय और इसका एक अलग विश्लेषण आपके बीच में करना पड़ेगा, इससे बात नहीं बनेगी क्योंकि समीरपुर का महत्व कांगड़ा से लेकर शिमला तक है और कांगड़ा से लेकर शिमला तक की जो राजनीति है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर की एक जो अलग व्यक्तित्व है, एक अलग उनकी टीआरपी हिमाचल प्रदेश में है, उसका भी इम्पैक्ट आपने देखा होगा कि हाल ही में एक हमने सर्वे छोड़ा था। सर्वे काफ़ी सारे लोगों ने व्यूज़ किया और हज़ारों में उस सर्वे में जो है वो लोगों के कमेंट्स आए हैं जिसमें हमने 5 लोगों के नाम रखे थे। इसमें कांग्रेस से हमने मुकेश अग्निहोत्री और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम था। बीजेपी में जेपी नड्डा का नाम था, अनुराग ठाकुर का नाम था और जयराम ठाकुर का नाम था। तो अगर आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से इस बात को किया जाए तो आप मान सकते हैं कि अगर 1000 कमेंट्स भी आप वहाँ पर देखेंगे, 1000 कमेंट की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, तो उन 1000 कमेंटों में आपको 800 के करीब कमेंट जो है वो केवल समीरपुर मतलब अनुराग ठाकुर के समर्थन में दिखाई देंगे और दूसरे नंबर पर जयराम ठाकुर के समर्थन में काफ़ी लोग वहाँ पर रह रहे हैं और इसके अलावा किसी भी अन्य नाम के ऊपर कोई बड़ी ज़्यादा डिबेट जो है मुख्यमंत्री पद के लिए होती दिखाई नहीं दी है। तो इस तरह से आप समीरपुर का महत्व समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली से लौटेंगे शायद आज और उनकी कल मुलाकातों का दौर लगभग खत्म हो गया है। अब हिमाचल में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, कब डिक्लेयर होगा इसके ऊपर तो निगाहें हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सरकार होने के बाद भी कांग्रेस की जो हालत है, वो हालत दयनीय स्थिति में कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में इस समय दिखाई दे रही है और संगठन के नाम पर लगातार जब से प्रतिभा सिंह हिमाचल की अध्यक्षा बनी है, संगठन के नाम पर कांग्रेस की निष्क्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार ज़रूर कांग्रेस ने बना ली हिमाचल प्रदेश में, लेकिन जिस तरह की मोबिलाइजेशन संगठन में होनी थी, उस तरह की कोई मोबिलाइजेशन नहीं हुई। अब तो संगठन ही धराशायी है। ऐसे में अब दिल्ली जो है किसी आप कह सकते हैं कि किसी मजबूत आदमी को अध्यक्ष बनाती है जो कि अध्यक्ष के रूप में परफॉर्म करे और कांग्रेस को आगे लेकर जाए या फिर एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में कोई चमचा टाइप अध्यक्ष बनकर जो है वो कांग्रेस के जो पतन की इबारत है वो लिखी जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं जो अब आने वाले समय में स्पष्ट होंगी। एडीएम न्यूज़ पर आप बने रहिए। इसी तरह से आपको अपडेट जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजनीति की देते रहेंगे। नमस्कार।